गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास में चैप्टर 6 में एक अलग से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड एज द ग्रिफिथ। इस साइंटिस्ट ने किस तरह से इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया था। सिंपल सा मतलब है, देखो इसमें यहाँ पे ये चीज समझाऊंगी मैं आपको कि किस तरह से एक साइंटिस्ट ने ये बताया था कि कौन से मटेरियल को हम जेनेटिक मटेरियल का नाम दें। ठीक है, आरएनए को, डीएनए को या एक प्रोटीन को, कौन से बायोमोलिक्यूल को हम एक एक जेनेटिक मटेरियल का नाम दे। तो वो प्रूव करने के लिए उन्होंने ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। तो ग्रिफिथ ने इन 1928 ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दो चीजें ली। नंबर 1 उन्होंने ली एक माइस, नंबर 2 उन्होंने लिया एक निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया। निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया। अब आपको नाम पता होगा कि निमोनिया किससे होता है। सो वी विल नेम दैट पैथोजन। इट वाज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम नाम लिखते हैं, साइंटिफिक नेम लिखते हैं, वी हैव टू अंडरलाइन दैट। सो वी आर अंडरलाइनिंग दिस। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया उन्होंने लिया और एक माइस ली। ठीक है, उसके बाद ये जो बैक्टीरिया है इसके दो फॉर्म उन्होंने देखे, दो टाइप से, दो स्ट्रेन्स कह सकते हैं उनको। वो कौन से थे? एक था बेटा एस स्ट्रेन और एक था आर स्ट्रेन। नाउ व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, वो देखते हैं अभी। देखना बेटा यहाँ पे, नंबर 1 एस स्ट्रेन। जो एस स्ट्रेन था, इट वाज आल्सो कॉल्ड एज द स्मूथ स्ट्रेन। ये स्मूथ स्ट्रेन था। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के बारे में हम सबको पता है। बैक्टीरिया कैसे होता है, उसके आउटर मोस्ट लेयर को हम एक सेल वॉल के नाम से जानते हैं। अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है। तो अब जो सेल वॉल होती है, उस सेल वॉल के बाहर एक स्पेशल सी एक कोटिंग प्रेजेंट होती है, एंड दिस कोटिंग is called as the mucus layer. Mucus layer. तो एस स्ट्रेन में बेटा ये म्यूकस लेयर नाम की एक स्पेशल प्रोटीन पाई जाती है, और इस स्पेशल प्रोटीन लेयर के कारण, म्यूकस लेयर के कारण, ये जो बैक्टीरिया होता है ये बहुत ही ज्यादा विरुलेंट हो जाता है, ये पैथोजेनिक हो जाता है, और इसी एस स्ट्रेन के द्वारा निमोनिया कॉज होता है। तो नाउ दिस बैक्टीरिया विल बिकम वेरी विरुलेंट एंड इट विल कॉज निमोनिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो पढ़ेंगे दैट विल बी द आर स्ट्रेन। तो आर स्ट्रेन का फुल फॉर्म क्या है? रफ। स्मूथ था एस से, तो इसका क्या हो जाएगा? रफ स्ट्रेन। और रफ से नाम पता चल रहा है कि जो बाहर स्मूथ एक लेयर है, म्यूकस लेयर है, वो इस बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होगी। ठीक है, और जिसके एब्सेंस के कारण ये विरुलेंट नहीं साबित होगा, और ना ही ये कोई निमोनिया कॉज करेगा, ना ही ये किसी की डेथ का कारण बनेगा। तो इट विल नॉट कॉज, इट इज नॉन विरुलेंट। इसको हम क्या कहेंगे बेटा? इट इज नॉन विरुलेंट एंड इट डज नॉट कॉज निमोनिया। तो ये निमोनिया भी कॉज नहीं करेगा और ना ही ये विरुलेंट होगा। तो ये चीज ध्यान में रखना भी। इन्हीं दो बैक्टीरिया के बेस पे हम एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे, मतलब सॉरी ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ अभी। तो ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने सबसे पहले एक माइस ली। फर्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या लिया? एक माइस लिया। उसके अंदर उन्होंने क्या इंजेक्ट किया? एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। तो एस स्ट्रेन मैंने आपको बताया था विरुलेंट है, ये निमोनिया कॉज करेगा। तो सिंपल सी बात है, माइस के अंदर जब एस स्ट्रेन इंजेक्ट किया गया तो माइस को निमोनिया हुआ, और निमोनिया के कारण माइस की क्या हो गई? डेथ। ठीक है, ये चीज सिंपल सी समझ में आ गई। सेकेंड में उन्होंने क्या किया? अगेन दूसरा माइस लिया, उसके अंदर इंजेक्ट किया आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। अब आर स्ट्रेन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आर स्ट्रेन कोई निमोनिया कॉज नहीं करता है, बिकॉज उसके बाहर म्यूकस लेयर प्रेजेंट नहीं होती है, तो इट विल नॉट हार्म दिस माइस। तो ये माइस क्या हो गया? अलाइव, जिंदा है। ये दो चीज क्लियर हो गई बेटा, है ना? काफी आसान है। अब थर्ड उन्होंने क्या देखा? एक माइस और लिया। अब उन्होंने क्या किया? जो एस स्ट्रेन था ना, जो पहले इंजेक्ट किया था, वैसा ही एक एस स्ट्रेन लिया नया, और उस एस स्ट्रेन को हीट किल कर दिया उन्होंने। क्या कर दिया? हीट किल। दैट मींस उसको
उसको बॉईल करके या उसको हीट फ्लेम पे रख के मार दिया उस बैक्टीरिया को गर्म करके। तो जब किसी बैक्टीरिया को मार दोगे तो वो क्या हार्म पहुंचाएगा? बिल्कुल नहीं। तो अब क्या होगा, ये एस्ट्रेन इंजेक्ट किया इस माइस के अंदर, और माइस, आप बताओ क्या हो सकता है, क्या माइस को डेथ होगी या अलाइव रहेगा? तो आपका आंसर क्या होगा कि मैम हीट किल करके एस्ट्रेन को तो मार दिया, तो अभी हमारा एस्ट्रेन पैथोजेनिक नहीं है, विरुलेंट नहीं है, तो अब इसकी डेथ नहीं होगी, और हियर द माइस विल बी अलाइव। क्लियर? अब नेक्स्ट चौथे में उन्होंने क्या किया, अगेन एक माइस लिया। अब ध्यान से देखना बेटा, उन्होंने क्या किया, एक एस्ट्रेन बैक्टीरिया लिया जिसको उन्होंने हीट किल कर दिया, ये फ्रेश लिया दोबारा से, ठीक है ना, प्लस एक आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया, और इस आर स्ट्रेन को हीट किल नहीं किया, ध्यान से देखना, इस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को अलाइव रखा, जिंदा ही रहने दिया, इसको मारा नहीं गर्म करके। तो अब दो बैक्टीरिया एक साथ इंजेक्ट किया माइस में, पहला जो एस्ट्रेन था उसको हीट किल करके मार दिया और आर स्ट्रेन को अलाइव रखा। अब आप देखो, इसको हीट किल करके मार दिया, यही पैथोजेनिक था जो निमोनिया कॉज करता था, तो इससे तो अब निमोनिया होगा नहीं, और आर स्ट्रेन से वैसे ही नहीं होगा। तो अब आपका आंसर क्या होगा कि मैम माइस तो जिंदा रहेगा, लेकिन ग्रिफिथ ने यही चीज देखी कि यहाँ पे जो माइस था उसकी डेथ हो गई। अब वो एकदम डाउट में पड़ गया कि ये हुआ क्या, है ना। उसने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसने तो सोचा था कि भाई मैंने इसको मार दिया और ये वैसे ही पैथोजेनिक नहीं है, तो माइस की तो डेथ होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे डेथ हो गई। तब उन्होंने देखा और उन्होंने समझा और सोचा और बताया कि एस्ट्रेन जो बैक्टीरिया है उसने कुछ ना कुछ अपना मटेरियल इस आर स्ट्रेन को दे दिया, और उसके कारण जो आर स्ट्रेन है उसका रूप चेंज हो गया, जो कि ट्रांसफॉर्म हो गया। क्या हो गया? वो ट्रांसफॉर्म। इसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग। रूप चेंज करने का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्म हो जाना। तो ट्रांसफॉर्म हो गया और अब अपने आप को विरुलेंट बना लिया, विरुलेंट होने के कारण इस माइस की डेथ हो गई। ठीक है, तो ये उसने देखा और इन्होंने कंक्लूड किया। क्या कंक्लूड किया साइंटिस्ट ने? ही कंक्लूडेड दैट देयर इज सम मटेरियल। क्या कंक्लूड किया? देयर इज सम मटेरियल व्हिच इज ट्रांसफर्ड, जो ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम, कहां से कहां? एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन, है ना। एंड ही कॉल्ड दैट मटेरियल एज, और उन्होंने उस मटेरियल का क्या नाम दिया बेटा? जेनेटिक मटेरियल। ही नेम्ड इट एज जेनेटिक मटेरियल। लेकिन अभी ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने ये डिक्लेयर नहीं किया कि वो डीएनए ही था या आरएनए था या प्रोटीन था। अब इसको समझाने के लिए अगेन 3 साइंटिस्ट और आ गया। तो अब यहाँ पे हमारा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुका है। अब ये बताने के लिए कि ये जो जेनेटिक मटेरियल ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट से पता लगाया था, इसका बायोकेमिकल नेचर क्या है, आइदर ये डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है, उसके लिए 3 साइंटिस्ट आए। उनके नाम थे एवरी, मैक्लिओड एंड मैककार्थी। These were the 3 scientists who discovered that जेनेटिक मटेरियल का नेचर होना क्या चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक माइस लिया, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने एस्ट्रेन बैक्टीरिया को डाला और हीट किल किया, प्लस आर स्ट्रेन को डाला। वही लास्ट वाला पॉइंट रिपीट किया इन्होंने जो ग्रिफिथ ने छोड़ा था करके। ठीक है, तो अब माइस अलाइव रहना, सॉरी माइस डेथ होना, माइस की डेथ होनी चाहिए ना, तो वही चीज हुई, माइस की डेथ। लेकिन ये डालने के बाद उन्होंने एक चीज और ऐड करी इस सॉल्यूशन में, वो उन्होंने डाला एक प्रोटीएज एंजाइम। अब ये प्रोटीएज क्या करेगा? ये प्रोटीएज इस बैक्टीरिया के पूरे प्रोटीन ग्रुप को खत्म कर देगा, जितने प्रोटीन प्रेजेंट है उन सबको खत्म कर देगा। और उसने किया भी ऐसा, पूरे प्रोटीन को खत्म कर दिया। लेकिन ये किसको हार्म नहीं पहुंचा पाया? ना आरएनए को ना डीएनए को। और हमारे यहाँ पे जो खतरनाक चीज है जो निमोनिया कॉज करे वो है क्या? डीएनए। तो इस प्रोटीन का कोई असर नहीं हुआ। तो ये जो माइस है इसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। ठीक है, फिर उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। देखो इन्होंने तीनों की खोज करनी है, क्या वो प्रोटीन है, क्या वो आरएनए है या डीएनए। तो बारी बारी करके ऐसे एंजाइम से डालेंगे ना जो बारी बारी करके कभी प्रोटीन को खत्म करे, कभी डीएनए, कभी आरएनए को। तो उस तरह से बेटा अभी सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक और माइस लिया, यही सेम चीज डाली, प्लस अब आरएनएस को खत्म करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए कौन सा एंजाइम होना चाहिए? आरएनएस। जैसे प्रोटीन को खत्म करने के लिए प्रोटीएज, ऐसे आरएनए को खत्म करने के लिए आरएनएस। तो उन्होंने आरएनएस डाला। तो अब क्या होगा? ये माइस अलाइव रहेगा, डेथ रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। तो ना आरएनए के खत्म होने से कुछ फर्क पड़ेगा उसको, ना प्रोटीन के खत्म होने से। तो यहाँ पे भी माइस की डेथ हो जाएगी।
लास्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, माइस में यही सेम पूरा ये जो सेट था इसको डाला और फिर उसके बाद डीएनए एंजाइम को डाला। अब ये जो डीएनए एंजाइम इसने क्या किया, इस दोनों बैक्टीरिया के डीएनए को खत्म कर दिया। अब एक बार ये पूरे डीएनए खत्म हो गए तो क्या ये बैक्टीरिया निमोनिया कॉज करेगा और क्या माइस की डेथ होगी? द आंसर इज नो। तो अब यहाँ पे डेथ नहीं होगी और यहाँ पे माइस क्या हो जाएगा? अलाइव। सो ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखने के बाद द एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्थी ने ये कंक्लूड किया दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, नॉट द आरएनए एंड नॉट द प्रोटीन। तो इस तरह से इन दो एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि हमारा डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है। आई होप बेटा आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अब आप इसको ध्यान से समझें एक बार और नोट्स में प्रोवाइड कर रही हूँ आपको, मेरे हैंड रिटन ही है, उनको आप अपनी नोटबुक में कॉपी करें, ठीक है, और उनको याद करें प्रॉपरली। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।